हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 क्लास का चल रहा है। कुछ क्वेश्चंस आपके आ रखे थे और एज अ डाउट आ रखे थे, तो उसके रीजन पे बात करते हैं। कुछ डाउट्स के क्वेश्चंस पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो डाउट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उस पर हम बात करेंगे। जो आपके डाउट्स हैं, जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो पहले जो है, चलिए पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में जो है, फाइंड द अ पेन स्टैंड मेड इन द, अच्छा इसका जो फिगर आप भी देख लो। कोई पेन स्टैंड है, ठीक है। A pen stand is made in the shape of a cuboid. क्यूबॉइड के शेप में, ठीक है। क्यूबॉइड के शेप में कैसे बोल दिया जी, ठीक है। क्यूबॉइड के शेप में, ठीक है। तो इट मीन्स कि कुछ ऐसा था ये ऐसा क्यूबॉइड के शेप में आपके पास एक पेन स्टैंड है, ठीक है। इस ये फिगर आपका ऐसे बगल में है बना, साथ साथ दिखा देते हैं। अ स्टैंड, ठीक है। अब इसके अंदर विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशन, इसके अंदर 4 कॉनिकल डिप्रेशन यानी कि गड्ढे कर दिए गए 4 कोन के, ऐसे 1 2 3 इस तरह से 4, आप समझे, कुछ इस तरह से कर दिए गए। फिगर आपको वहां दिख ही रहा है। टू होल्ड पेन, ताकि इसके अंदर पेन होल्ड हो जाए। पेन होल्ड मतलब, अब इसके अंदर आप पेन रखेंगे ना, ये ऐसे पेन हमने यहाँ रखा, तो जो उसकी पॉइंटेड निब होती है होल्ड हो जाएगी ऐसे। पेन पेन इस तरह से होल्ड हो जाएंगे, आप देख पा रहे हैं। एंड द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, बाई 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूं जो हमें बोला गया। क्या बोला गया? सॉरी, डायमेंशन ऑफ क्यूब है, क्यूबॉइड। डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ आपको दी गई है 15 सेंटीमीटर, सॉरी, ब्रेथ दी गई है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ इज द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन। यानी जो रेडियस है ईच डिप्रेशन का, यानी डिप्रेशन की बात कर रहा है तो किसकी बात कर रहा है? गड्ढों की बात कर रहा है। रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन यानी कि इसका जो रेडियस है, ये जो रेडियस है कोन का रेडियस, तो अब कोन जो डिप्रेशन है कोन का है, तो डायमेंशन फॉर कोन लिख देते हैं यहाँ पे। डायमेंशन फॉर कोन, तो इसका जो रेडियस है सर 0.5 सेंटीमीटर है और डेप्थ जो है यानी कि 1.4 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, तो आपको पूरी लकड़ी, ठीक है, पूरे स्टैंड में जो है लकड़ी का कितना वॉल्यूम है ये आपको बताना है, ठीक है। कितनी लकड़ी यूज हुई है इस पूरे स्टैंड में। तो अब आप एक बार बताओ, ये पूरी पहले क्यूबॉइड कितनी लकड़ी, एक डब्बा लाए होंगे क्यूबॉइड का, लकड़ी का गुटका लाए होंगे, कुछ भी आप समझो, एक लकड़ी का पार्ट लाए होंगे, कारपेंटर जिसने भी स्टैंड बनाया होगा। तो उसने क्या किया, उसने इसमें 4 वुडन ब्लॉक्स काट दिए, है ना, इसको शेप दी थी वुडन ब्लॉक के। तो कितनी वुड यूज हुई है? फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ एंटायर वुड यूज, कितने इसमें कितना वॉल्यूम है, कि वुड का कितना वॉल्यूम है। तो सर पूरे वॉल्यूम ऑफ वुड कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से अगर मैं ये वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन या वॉल्यूम ऑफ 4 डिप्रेशन को माइनस कर दूं, तो मेरे को वॉल्यूम ऑफ वुड कितना यूज है मिल जाएगा। मिल जाएगा, इजी है, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरह से करेंगे। तो अब आप यहाँ करेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड यूज, है ना, क्या लिखूंगा मैं? वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। कितना वुड इसके अंदर है वो वॉल्यूम से पता लगता है, एरिया बताता है फैलावट, ठीक है। इस चीज को याद रखना, जो एरिया होता है बच्चों, जो एरिया होता है, जब एरिया एरिया बताता है फैलावट, कितना फैला हुआ है। वॉल्यूम बताता है कितनी चीज यूज हुई है, कितना उसका वॉल्यूम है, कितना उसका वेट है, कितना उसका मास है, ठीक है। तो मास वगैरह तभी हमें पता लगता है जब उसके अंदर क्या होता है, जब उसके अंदर आपकी चीजें, कितनी चीजें इसमें भरी हुई, वो सब होता है ना, किस चीज से बना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपका क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच, एंड वॉल्यूम ऑफ कोन होता है सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। अब आप फॉर्मूले आपको मैंने यहाँ लगा के दिखा दिए हैं। तो एल कितना था? 15 10 3.5 माइनस 1/3 पाई 22/7 रेडियस,
इसका रेडियस देखेंगे आप, इसका रेडियस कितना था 0.5, तो 0.5 को मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ, चलो आगे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और इसकी हाइट कितनी थी जी, हाइट 1.4 थी सर। तो मैं अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमेशा पॉइंट हटा देता हूं, जिससे ठीक है। अब इसमें देखो इजी है, कोई दिक्कत नहीं, 10 से आपका 10 यहाँ पे कट रहा है, ठीक है। और अगर 5 3 जा 15, 5 2, अच्छा यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो 7 2 जा सर 14 कैंसिल हो रहा है हमारा, ठीक है। और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 कैंसिल हो रहा है, और 2 से सर ये 11 टाइम्स कैंसिल हो रहा है ना, 2 से 11 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। अब क्यों ना मैं सर, जब नीचे 3 आ ही रहा है ना, या तो फिर पूरे 0 होते तो मेरे को अच्छा लगता, बट जब 3 आ ही रहा है तो इनको भी काट दें पे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 2 से वाला 2 भी आपका कट जाएगा, ठीक है। और कुछ बचा हमारे पास, तो हमारे पास जो बचा वो लिख देते हैं यहाँ पे 15 इंटू 35, ठीक है, 15 इंटू 35 माइनस 11 इंटू ऊपर सब कट गया, ऊपर कुछ नहीं बचा आई थिंक, है ना, अपॉन 3 10 30। तो एलसीएम ले लूंगा इधर, तो अभी फिलहाल एलसीएम लेने से बढ़िया इसको 30 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 3 जा 45, 45 और 7 52, 525 माइनस 11/30। तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा, तो मल्टीप्लाई बाय 30 होगा एक तरह से, बट 3 से कर रहा हूं, तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 15 का 5, 3 5 जा 15, 15 का 5, 3 2 जा 6, 1 कैरी 7, और 3 5 जा 15, 15750 माइनस 11। तो करेंगे इसको, कितना हो रहा है 15750। तो ये तो वैसे वैसे भी डायरेक्ट आपको पता है 39 हो जाएगा, बट आपको करके दिखा रहा हूँ, 10 में से एक गए, 4 में से एक गए, तो 15739, ठीक है। इसको आप 30 से कर दो, तो 30 कोई ऐसा नंबर नहीं है, 30 से हम इजिली कर सकते हैं ना, कोई ऐसा नंबर नहीं है 32 33 34 41, है ना, तो 30 इजी है। 35 जा 150, 32 जा 60, 34 जा 120, पॉइंट लगेगा 0, 36 जा 180, 33 जा 90, तो 524.63, ठीक है। बट आप देखिए एक गलती हम यहाँ कर चुके हैं, वॉल्यूम ऑफ वुड जो है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, 4 कोन थे ना बच्चों, भाई वॉल्यूम ऑफ वुड कितनी, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन इंटू 4 कर दो, या वॉल्यूम ऑफ 4 कोन लिख दो, तो वॉल्यूम ऑफ 4 कोन या 4 डिप्रेशन, तो यहाँ 4/3 हो जाएगा ये। और तो इसको जब ये 4/3 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि 22/15 हो जाएगा, राइट। और ये 525 है, चलो इसको इधर ही कर दो ना, यही कर दो, 44/30 कर दो, नहीं तो या फिर इसको ऐसा करो, जब मेरे को मल्टीप्लाई करना ही है, जब नीचे 30 आ ही गया है, नंबर आ ही गया, तो पूरे नंबर को कर देते हैं ना, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, है ना। तो अब आ गया 11 2 जा 22/15, तो ये आ जाएगा, ये 525 था ना हमारा, कितना था 525 आया था मल्टीप्लाई करके, हाँ 525 माइनस, अब देखो इसको मैं दो तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ, क्या है वो दो तरीके, देखो इसको मैं 22/15 को डायरेक्ट यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, तो 22/15 को डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा, तो 15 1 जा 15, है ना। आप मन में सोचो, अगर आप मन में नहीं कर सकते तो आप यही कर लो, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, 15 से 22 को डिवाइड, 15 1 जा 15, 12 में से ये आ गया 7, पॉइंट लगाओगे 0, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 70, 15 4 जा 70 होता है क्या, ठीक है, 15 4 जा 60, तो 15 4 जा 60, फिर 15 7 जा 105 होता है, 15 6 जा,
तो 1.46 पॉइंट के बाद दो ही नंबर लेते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्ट 1.46 भी लिख सकते हैं। तो अदरवाइज 525 में से 1.46 माइनस कर दूंगा, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 4 गए 5, और 4 में से 1 गया 3, और ये हो जाएगा 2, 523.5। ठीक है, लगभग यही आंसर आपका इससे भी आएगा। अगर आप ऐसे करते, अगर आप इससे करते देखो, तो ये 15 से 525, अगर आप इसको ऐसे करते 525 माइनस 22/15, तो एलसीएम होता 15, फिर इसको मैं माइनस करता 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 2 जा 30, 30 और 7 37। ठीक है, मैंने कुछ इधर गलत तो नहीं किया? ठीक है, चलो अब डायरेक्ट करोगे तो भी यही आएगा। ठीक है, तो आप इसमें अगर मैंने आपको बोला, अगर ऐसे करो 525 माइनस 22/15 करो ना, दोनों तरीके से बता देता हूं क्या जा रहा है। 15, तो 15 5 जा 75, 7 कैरी, ठीक है, 15 2 जा 30, ठीक है, 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 2 जा 30, ठीक है, 37 3 कैरी, 15 5 जा 75। ये करना पड़ता आपको। अब देखो आप ऐसे करोगे 7 8 7 5 में से 22 घटाओ 5 में से 2 गए 3, ये फिर आपको 7 8 5 3 को 15 से डिवाइड करना पड़ता। अब आपको उसमें टेबल आती नहीं, मुझे पता है ना। ये था, यही आया था हमारा 15 3 जा 45, पॉइंट लगाओगे 0, 15 5 जा 75, फिर से 15 3 जा 45, तो 523.53 और हमारा 523.54 आया। लगभग सेम ही आंसर आया। ठीक है, सेम ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा इसमें चलो ये क्वेश्चन हो गया आपका। एक देखो अगर होगा तो चलो ये क्वेश्चन भी देख लो। ये आपको फटाफट आपको इस तरह से बता देते हैं कि आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लोगे। A solid iron pole consists of a cylinder, एक solid iron pole है, ठीक है, जो consist of cylinder, ठीक है, cylinder consist of a cylinder, ठीक है, बना देते हैं जरा। consist of a cylinder height 220 सेंटीमीटर और बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर है, which is surmounted by another cylinder of height 60 सेंटीमीटर, ठीक है, and radius 8 सेंटी। इसके ऊपर एक और है ऐसे। Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass। पहले पढ़ो इस क्वेश्चन को, पढ़ो इस क्वेश्चन को। चलो देख लिया ना, अब इसको समझो। देखो पढ़ लिया एक बार क्वेश्चन सबने, ऐसी कुछ फिगर था, और थोड़े अच्छे से बता दूं इसको आपको मैं कि भैया ये एक हमारे पास बड़ा सिलेंडर है, और सिलेंडर के ऊपर एक छोटा सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर के ऊपर एक छोटा सिलेंडर कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे, ठीक है। तो उसने बोला, अब देखो बहुत इजी है, मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा क्वेश्चन, करोगे आप कैलकुलेशन इसकी कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। इसने बोला इस क्वेश्चन में कि जो बेस डायमीटर इसका 24 है, इसकी हाइट 220 सेंटीमीटर है, विच इज अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस इसका 8 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट, आपको बताना इसमें मास कितना होगा। तो मास अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, वॉल्यूम बताता है कि कितना महंगा, कितना भारी है, कितना मास है इसके अंदर, वो कौन बताता है, वो वॉल्यूम बताता है। तो यानी कि अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ पोल यहाँ पे निकालना है, बाकी बात बाद में कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ पोल होगा तो वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर,
वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर आप करोगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो सर इसका वॉल्यूम है आपका पाई, इसका कैपिटल आर ले लो, और इसका पाई स्मॉल आर स्क्वायर और स्मॉल एच ले लो, इसका कैपिटल एच कैपिटल हाइट। दोस्तों आप डायमेंशन पहले लिख देना कि भाई इसमें हाइट इतनी है, वॉल्यूम इसका ये है। तो इसमें आप देखोगे पाई कॉमन हो जाएगा अंदर 22/7। चलो ऐसा करो सॉल्व ही कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें 22/7 आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें शायद 3.14 आपको लेना था, तो आप 3.14, बड़े वाले का रेडियस 12 इंटू 12, हाइट है 220 प्लस 3.14, इसका रेडियस है 8 और हाइट है सर इसकी 60, ठीक है। ये आपका यहां से आपको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व कर लोगे, जब इसको आप सॉल्व कर लोगे, फॉर एग्जांपल मेरा आंसर आ जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन करना जरूरी है। सब कैलकुलेशन मैं कर लूंगा तो आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस कैसे करोगे, है ना। तो मैं मान लेता हूं कि मेरा आंसर आया फॉर एग्जांपल 200 सेंटीमीटर क्यूब, या मान लो 500 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ गया। बट आपसे पूछा है क्या है कि गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब, कि सर 1 सेंटीमीटर क्यूब पे ना, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है, मान लो इतना टुकड़ा है 1 सेंटीमीटर क्यूब, इतना फॉर एग्जाम्पल, इसका जो इतना 8 ग्राम का है, इतना 8 ग्राम का है। तो पूरा अब आपको देखना पड़ेगा पूरा कितना सेंटीमीटर क्यूब है ये। तो यानी कि ये आपको क्या बोल रहा है यहाँ से कि वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। एक हिंट और दे दी कि वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो सर 1 सेंटीमीटर क्यूब, अगर 1 सेंटीमीटर में 8 ग्राम है तो 500 सेंटीमीटर क्यूब में कितने आएंगे, 8 इंटू 500 यानी कि 4000 ग्राम, यानी कि 4 किलो का ही क्या होगा, पूरा पोल होगा। 4000 ग्राम मतलब कन्वर्ट कर दिया मैंने 4 kg में, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनके क्वेश्चंस करेंगे, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।